हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो यहाँ पे अभी मॉर्निंग का समय है और मैं मॉर्निंग से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो अभी आज आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, टाइटल देखा होगा, तो आप लोगों को भी एक झटका लगा होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। सो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और कल मुझे किसी ने बोला था, आरती आप कैसे, किसी ने क्या वो उनका देखो नाम मैं भूल गई। तो वो मुझे ना डेली कमेंट करते हैं और बहुत सारे लोग मुझे डेली कमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है। पर कुछ लोग ना ऐसे दिल में उनकी छवि हो गई कि हाँ, अगर वो लोग कमेंट नहीं करते फिर अधूरा अधूरा लगता है। उन्होंने मुझे बोला था कि आरती आप जो भी व्लॉग डालोगे डेली वो हम आपको देखेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। फिर उनके फेवर में कुछ और भी लोग हैं कि आप बस ब्लॉग डालते रहिएगा। तो उसके लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। प्लीज़ अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स में, अगर आप यूट्यूब, व्हाट्सअप, फेसबुक चला रहे हो, उसमें भी हमारा व्लॉग शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये अकेले तो ये फ़ैसला लेना अकेला बिल्कुल भी संभव नहीं है, अकेला चलना बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं नहीं कहती कि आप मेरा हाथ पकड़ के साथ दो, पर हाँ, आप मुझे इस तरीके से सपोर्ट करेंगे तो मैं सारी चीज़ें खुशी-खुशी कर लूँ, खुशी-खुशी चीज़ें को उन चीज़ों को भूल पाऊँगी। तो अभी यहाँ पे सुबह का समय है और यहाँ पे देखो छुटकी भी आ गई थी और अभी हम जस्ट सो के उठे, करीब 7:30 का समय हो रहा था। अभी ये हाल हो रहा है ना, कभी धूप निकल रही है, कभी मौसम एकदम से ख़राब, तो इसलिए मेरे को, आप लोगों को लग रहा होगा गला बैठा सा। और आपने बोला था कि तुलसी का वो पीजिएगा, गिलोय पीजिएगा। मैंने सब कुछ कोशिश की पर किसी से आराम ही नहीं लगा। अच्छा, एक मैंने गाना डाला हुआ था, आपने शॉर्ट देखा हुआ था कि चादर ओढ़े, वो वाला भी जो सॉन्ग है ना, बॉर्डर 2 का था। तो बस उसमें मैंने ऐसे ही गाना बना दिया। किसी ने मुझे कमेंट किया था किसके लिए गाना है, तो ज़रूरी नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं तो वो किसी के लिए ही हो। बस मुझे गाना मिला सो मैंने डाल दिया था। आप लोग मेरे शॉर्ट्स भी जाके देखिएगा प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर आप लोग भूल जाते हैं। और कमेंट भी मुझे करके बताइएगा कि मैं और व्लॉग में क्या लेकर आऊँ, आप लोग क्या देखना चाहते हैं। देखो, जैसे मैं भी चाहती हूँ आप लोग से कुछ हट के रेसिपी वगैरह शेयर करूँ, पर अभी पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बस जो है उसी में रह के हम अपना गुजारा कर रहे हैं। आप लोगों से मैंने बोला भी कि आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं एक घर ले सकूँ। मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे बोला है कि हम थोड़ा बहुत घर लेने में तुम्हारी हेल्प करेंगे, पर हम इतनी कैसे कर पाएंगे। आपने देखा उनकी भी स्थिति क्या थी। आप लोग को भी मानना सही है कि आप अपने पेरेंट्स के ही पास रहिए। मेरे पेरेंट्स को कोई तकलीफ़ नहीं है, पर मेरा भाई है ना, जो मुझे कुछ की कुछ बोलता है, तो वो लोगों को सहन नहीं होता, मेरे माँ बाप को। तो इस वजह से वो ऐसा उन्होंने सोचा है। और मैं किसी और के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूँ कि मुझे किसी ने उस इंसान का जो वीडियो भेजा था, देखो मैं तो नहीं देखती हूँ, ना ही मेरे पास इतना नेट होता है, ना ही मेरे पास इतना समय है, सच बताऊँ तो। अभी देखो शिव ना उससे कुछ कुछ बुलवा रहा था, आहा आहा करके, और जैसे ये हाय करेगा ना, अगर वो हाय नहीं कर रही तो इससे हाय करवाएगा, देखना। हेलो जी, क्यों मार रहे हो? प्यार करते, प्यार। वाह, ऐसी करो। क्या हो गया? लग गया, और लग गया। बाय कर दो, बाय बाय करो, बाय। आप भी करो बाय। वो देखो, वो बाय करवा रहा, बाय। तो आप लोगों ने बच्चों की मस्ती तो देख ही ली, और यहाँ पे भी सबसे पहले उठ के मैं 1 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ। और ये मेरा जो रूटीन है वो किडनी डोनेट के बाद ही से मैंने किया हुआ है, क्योंकि जो जिनकी सिंगल किडनियाँ हैं, जिनकी भी हो, बचपन से भी कई लोगों की रहती है, तो प्लीज़ आप लोग पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, क्योंकि किडनी जो हमारी फ़िल्टर ही करती है। तो मुझे तो डॉक्टर ने करीब 3-4 लीटर बोला था। 3 लीटर तो फिर भी कंपलसरी है, पर इतना मैं नहीं पी पाती, पर सुबह ज़रूर पीती हूँ खाली पेट। तो अभी मैं कहाँ पे थी, अभी मैं आप लोगों से ये बोल रही थी, उस इंसान का मुझे वीडियो भेजा कि आरती उसके पास मेडिसिन नहीं है, उसके क्या यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, तो ब्लड आ रहा है, ये वो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब जो भी फ़ैसला होगा, कुछ भी होगा, चाहे
कोई भी हो वो कोर्ट जाके ही होगा। मैं वीडियो के थ्रू या फिर मैं ऐसे ऑफ कैमरा कुछ भी नहीं कहना चाहती, किसी से भी नहीं कुछ कहना चाहती। अब उस इंसान को अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी लगे मुझे नहीं पता। आप लोग बोल रहे देव को अपने पास बुला लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं देव को बुलाऊंगी ना तो उस इंसान को कमज़ोरी पकड़ में आएगी कि बच्चे के लिए ऐसा कर रही। तो बिल्कुल अच्छे से रखो और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मेरी जिम्मेदारी अकेले की नहीं थी। और रही मेडिसिन की बात, तो आप किसी से बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। इस आरती ने बहुत किया। और अब जो भी चीज़ें हैं, हाँ ना सही गलत फैसला जो भी, वो भाई कोर्ट में ही जाके होगा। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने तो भाई दोनों कान पकड़ लिए, दोनों हाथों से जोड़ लिया है कि बस आरती नहीं। और यहाँ पे अभी देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि मस्त उठे आराम से काम वाम करेंगे। पिताजी मेरे चले गए थे, पिताजी मेरे यहीं पे सोते हैं ये बाहर वाले कमरे में। तो थोड़ी सी हवा वगैरह आती ना, तो मैंने पिताजी को मैंने कहा ये वाला गद्दा ओढ़ लो, मैं छोटा सा कोई भी ओढ़ लूँगी। देखो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें ना कि हम कहीं जा रहे हैं, पूरी हमें सुख सुविधाएं चाहिए, तो आप कहीं भी नहीं रह सकते। उस माहौल में आपको ढलना होगा और मैंने ढाल लिया है। फिर भी किसी न किसी की बात को लेके सुनना मिलता है ना, तो मेरे माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। तो अभी पिताजी चले गए थे। आज वो इतनी सुबह इतनी जल्दी गए। कभी कभी वो मतलब बिस्तर को तह लगा के जाते हैं, पर जब जल्दी उनका जाना होता है ना, तो वो मतलब कि नहीं करके जाते हैं। जब उनका एक्स्ट्रा काम होता है, जैसे उनके 3-4 घरों में तो वो करते ही करते, मतलब वो मालिक का काम करते हैं। अगर उससे एक्स्ट्रा मिल गया ना उनको, तो वो भी काम कर लेते हैं, भले वो अपनी सेहत का ध्यान रखें या ना रखें। तो फिर भी हम लोग कोशिश बोलते हैं कि अब आपकी उम्र हो गई है 53 के ऊपर ही है। 50 के ऊपर तो है ही, चाहे 53 के हो चाहे 55 के, इतने हैं ही। और आपको पता है इतनी एज में तो वो आ ही जाता है ना हमारी, भले हम बाहर से कैसे भी दिख रहे हो, अंदर से तो हमारी जो है हड्डियाँ मांसपेशियाँ सारी जो है कि वो हो जाती उम्र दराज में। अब देखो मैं खुद ही इतना ज़्यादा हो रही, मुझे अब थकान होती। कभी कभी ना मैं काम करती हूँ ना, तो मेरे हाथ ऐसे वो कहते हैं ना हिंदी भाषा में, शुद्ध भाषा में, बरर टाइप के जाते हैं, मतलब अकड़ जाते हैं मेरे हाथ। जैसे खाना खा रही हूँ या पोछा लगा रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ, लिपाई कर रही हूँ, कुछ भी ना, तो ऐसे हाथ अकड़ जाते हैं ज़्यादा देर के लिए, नहीं तो आधा सेकेंड 1 सेकेंड के लिए ऐसा होता ही होता है। बाद में फिर मैं उस काम को छोड़ देती हूँ तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो देखो ये सारी चीज़ें एक उम्र में होता है। और देखो टेंशन भी ले रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। यहाँ पे बनाया था हमने पोहा, सो हम मिल के खा रहे थे बाहर। बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, सोचने का असर क्या होता है आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट करता है। और मैं कुछ नहीं भी हूँ ना, तो आप मेरी शक्ल से ही देख सकते हो कि अगर मैं नर्वस भी हूँ तो अब मैं हैप्पी व्लॉग लेके आने की कोशिश कर रही हूँ। अदरवाइज़ जिसको जो सोचना है कि अरे ये अपने पति को छोड़ के खुश है, मौज कर रही, मस्ती कर रही, सोचने दीजिए। मैं उनके सवालों का मैं जवाब नहीं दे सकती, सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ। बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ खुद को समझाते समझाते, इसीलिए। और आप लोग को शायद मेरी जो कुछ बातें कड़वी भी लगे कि आरती अब कैसी कड़वी बातें करती है, आरती पहले जैसे नहीं है। तो इससे बेहतर है अब खुद को संभाल लिया मैंने, समझा लिया। देखो कुछ गलत काम करना है, कुछ खुद को ख़त्म कर लूँ, या फिर मैं मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि मैं इस दुनिया में ही ना रहूँ, तो उससे बेहतर है कि भाई कुछ फ़ैसले लो और अपनी एक सुकून की ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी जियो। और यहाँ पे अभी हम है ना, मतलब धूप भी थी और नहीं भी थी, क्या बोलूँ, आ रही थी जा रही थी। बाहर बैठ के बच्चों को खिलाया। मेरे मम्मी पापा सुबह ही जा चुके थे उधर पे काम पे। तो अभी बस हम अपने पोहा का आनंद ले रहे हैं। उसके बाद आप लोग से सीधे हम शाम को मिलेंगे। शाम को भाई 5 क्योंकि वो जो गार्डन है जहाँ मैंने आप लोगों से कई बार वीडियो शेयर किया, वो 5 के बाद ही खुलता है, मतलब 4:30-5 के बीच खुलता है और 6:30 बजे बंद हो जाता है, सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलता है। एवरीवन, तो देखिए अभी हम आ गए हैं गार्डन और मैं निकली थी आज सामान लेने, मेरा प्रोजेक्ट फाइल का जो सामान लेना था, और मुझे लिखना भी है। लाइव में क्या क्या वो आप लोगों को बता दूँगी। जैसे कि आप लोगों ने उसी दिन देखा था ना, मेरा प्रोजेक्ट बनना है मेरे, और वो बननी है सीसी के पेपर होने, तो उसके असाइनमेंट बनाना था। उसके लिए मैं बहुत सारे जो पेपर लेके आई, कलर पेन लेके आई हूँ।
अब आप लोग सोचेंगे कि आरती यहाँ पे वीडियो क्यों बना रही है, यहाँ लिखने के लिए क्यों लाई है। तो वहाँ ना मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ ऐसे बोलने वाली, कि कहीं बड़ा भाई कुछ बोलता है, उधर जाओ तो छोटा कुछ बोलता है, तो फिर वॉइस ओवर अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे यही ठीक जगह लगी। अभी मुझे तैयार भी करना है, कुछ नोट्स वगैरह बनाना है, और नहीं बनाऊँगी तो यही है कि फ़ेल होंगी। अगर आपने सीसी अच्छे दे दिया, सब कुछ ठीक दे दिया तो ठीक है, अगर आपका एक भी सीसी मिस हुआ या प्रोजेक्ट मिस हुआ तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आरती इतनी सारी टेंशन लेके सारे काम क्यों कर रही है। तो मुझे पता है यही काम आने वाले हैं। और चलो फिर मैं बताती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ ना। अभी आज भी मैंने अपने फादर से जो पैसे लिए थे, सच बताऊँ फादर से ही पैसे लिए तो जाके लेके आई हूँ। एक तो ये है, मैंने इस पे नाम वगैरह चढ़ा दिया, असाइनमेंट कॉपी है मेरी। और ये कुछ ये मैं ना, जैसे मैंने बताया प्रोजेक्ट मुझे तैयार करना है, तो वो रानी दुर्गावती का बहुत सारे 8-10 टॉपिक हैं, पर मैं एक में ही कर रही हूँ। देखो मैंने ये सारे प्रिंट आउट निकलवाए हैं। एक पन्ना निकल रहा था करीब 10 रुपये का, और मतलब एक कॉपी में। तो अभी मैंने इसको एक में ही निकाला है, तो पूरे प्रिंट ना मेरे 10 रुपये में ही तैयार हो गए। और ये मैंने सोचो, मुझे मतलब कि बहुत 8-10 टॉपिक में ये है ना कि नर्मदा तट के बारे में बताओ या फिर 64 जोगनी के बारे में। तो फिर मैंने ना रानी दुर्गावती सही समझा कि ये मुझे ईज़िली मिल भी जाएगा, जिसमें कि उनका परिचय लिखना, उनकी समाधि, उनका किला। और तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं उसमें और क्या करूं। देखो प्रोजेक्ट ये मैं पहली बार तैयार कर रही, 9th 10th 11th में हम करते थे, और कॉलेज में मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। असाइनमेंट तो ठीक है, असाइनमेंट कॉपी करके कर लो, मैंने जो नोट्स वगैरह दिए, पर ये जो प्रोजेक्ट है ना वो मुझे खुद से बनाने हैं। तो खुद से मैंने एक गूगल से पिक्चर निकाली, एक रानी दुर्गावती की निकाली है, एक ये निकाली है, और देखो उन्होंने समाधि की जो पिक्चर लगाई जो कि वो भी थी, और ये भी, ये कहाँ की थी नहीं पता। और ये मतलब जो टॉपिक लिखूँगी ना मैं, उसके बाजू से ही पिक्चर लगा दूँगी, तो थोड़ा सा हाईलाइट दिखेगा इसमें, है ना। और ये किला है, ये किला था ना जो मदन महल का है, ये हमारे यहीं पर है, पास में ही है। और तो ये सारी चीज़ें हैं। शुरुआत में मैं गूगल से ही देख के लिखूँगी, क्योंकि खुद से ही टॉपिक लिखने हैं। कल तो मैंने बैठे बैठे वहाँ पे देखो मैंने ये आधा सामान मैं आज प्रिंट आउट वगैरह निकलवाए हैं, और आधा है जो मैंने कल काम करवा लिया था। तो वीडियो बना रही थी ना, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बातों नहीं कर पा रही थी। तो अभी मैंने ये कुछ पन्ने, ये मेरी 20 रुपए की फ़ाइल आई है ये, और 10 रुपए के वो वाले पन्ने आए हैं। फिर मुझे घोषणा पत्र भी निकलवाना था, देखो घोषणा पत्र निकलवाया। एक बार मैंने हार मान ली है यार, कि मैंने मतलब ये सारी चीज़ें मैंने बीच में ही छोड़ दी, पर अब नहीं छोड़ना चाहती। तो मैं डेकोरेट कर ही रही थी, देखो इतना डेकोरेट किया था मैंने, तो आज कलर वगैरह खरीद के इतना डेकोरेट किया, फिर आधे अधूरे ही मैं छोड़ के मैंने कहा मेरा वीडियो कहाँ बनेगा। फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे गार्डन में ही जाना चाहिए। देखो व्लॉग वगैरह ही बनाने की कोशिश करती ना, उसमें वॉइस ओवर कहीं भी जाके कर दूँ, पर यहाँ पे मुझे ये ठीक लगता है कि यहाँ पे कलर भी लेने आई थी पास में ही, और मेरे पिताजी से पैसे ना मुझे मांगना रोज़ अच्छा नहीं लगता, सच बताऊँ। मेरे उसमें अकाउंट में कुछ रुपए तो हैं, पर मैं सोच रही हूँ अगर मैंने उनको निकाल लिए ना तो फिर खाता बंद हो जाता है ना, तो फिर मैं वो करना नहीं चाहती हूँ। तो ये कलर भी मैं लेके आई हूँ, ऐसे थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। ये करीब 10 रुपए के कलर हैं। शिव वहाँ और बच्चों के साथ खेल रहा है, तो मैं आप लोगों को बच्चों के साथ मिलाऊंगी ना। तो अभी तो मैं जाती हूँ थोड़ा सा आगे, और वहाँ लिखूँगी। आओ इधर आओ। तो देखो शिव ये आ गए, खेलते खेलते मेरे पास ही आ गए। अच्छा सुनो, नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते। जय जी कर दो, जय जय बोलो, हाय हेलो कर दो, हेलो बाय बाय। आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है? हाँ देखो उसने हाँ बोला ना। चलो मैं इसका थोड़ा बहुत कर लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग।